पढ़ना आपको क्या है, भाज्य संख्या। देखो वह संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। वह संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण क्या आपका है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1, तो अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो केवल 1 जो है 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर लिखते हैं हम 2, अगर 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा और 1 से। फिर लिखते हैं हम 3 जो है आपका 3 से और 1 से। लिखते हैं हम 4 आप क्या है 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 4 से। यानी 1 आपका जो है केवल एक संख्या से डिवाइड हो रहा है, यानी आपका भाज्य नहीं है। जो कम से कम इसका कितना 3 गुणनखंड हो। यहाँ आपका 2 बार हो रहा है, नहीं है। यहाँ आपका जो है 2 बार है, नहीं है। 4 का आपका कम से कम 3 है, यानी आपका 4 क्या है भाज्य है। यानी आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है, यानी आपका पहला भाज्य संख्या क्या आपका है 4 है। फिर हम 5 लेते हैं, 5 जो आपका 5 से कटेगा और 1 से, यानी आपका भाज्य नहीं है। 6 से, 1 से, 3 से, 2 से, यानी ये आपका 4 संख्याओं से कट रहा है, ठीक है। यानी जो वह संख्या है जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो आपका भाज्य संख्या कहलाता है। और इसमें आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है 4 है। अब यहां लिखते हैं उदाहरण हम, आपका 4 भाज्य है, 4 के अलावा 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 भी है, 16 है, 18, 20, 21, 22, 24, 25, ठीक है। ये आपके हैं उदाहरण, ठीक है। वह संख्याएं जिनके कम से कम कितने 3 गुणनखंड हो, 3 फैक्टर हो, आपका भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो आपका भाज्य संख्या कहलाता है। 3 से अधिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। देखो भाज्य संख्या अब क्या होता है, जो आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है कितनी होती है आपकी 4। फिर पूछता है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होती है। वो भी आप कितनी है 4 ही है। आपके एग्जाम में यही आता है, ये सब नहीं आता, ठीक है। अब बोलता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सॉरी विषम भाज्य संख्या क्या है। जो आपका सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है कितना आपका है 9। 4 आपका सम है, 6 आपका सम है, 8 आपका सम है, यानी सबसे छोटा आपका जो विषम भाज्य संख्या कितना आपका है 9। यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है बच्चे सम और विषम और भाज्य और अभाज्य साथ लेकर चलते हैं, लेकिन सम विषम में और भाज्य अभाज्य में अंतर है ना। सम विषम और भाज्य अभाज्य में अंतर है। सम का होता है जो आपका 2 से डिवाइड होता है सम कहलाता है। विषम का होता है जो आपका 2 से डिवाइड ना हो विषम कहलाता है, ठीक है ना। भाज्य में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चे भाज्य को सम मान लेते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है आपका सम है, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा आपका क्या है, जो 2 से डिवाइड हो रहा है उसे भाज्य मानते हैं, और जो 2 से डिवाइड ना हो रहा है उसे अभाज्य मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो सम होता है, और जो नहीं हो रहा है वो विषम होता है, उसका अलग परिभाषा है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें आपका भाज्य में सम विषम दोनों आ रहा है, तो यहाँ ध्यान देना, ठीक है। अब आपके ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 होता है, ठीक है। फिर पूछता है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होती है 4 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है 9 होता है। इतना लिखो। इतने क्वेश्चन आपके बोर्ड में इस टॉपिक से आते हैं। तो ये था आपका भाज्य संख्या। अब आपका आता है अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य
संख्या वह संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण क्या आपका है, हम ले रहे हैं एक को, ठीक है। एक जो आपका है केवल एक से डिवाइड होगा, ठीक है। आपका परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, कम से कम दो गुणनखंड हो, ठीक है। आप लीजिए दो को, दो इक्का नम दो, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, ठीक है। 3 आपका हो गया, 3 और 1, ठीक है। यानी यहां पे आपका जो हुआ 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका 4 भाज्य है, अभी आपने पढ़ा। 5 आपका है, 5 1 जा 5, ठीक है। यानी उदाहरण में क्या होगा आपका, उदाहरण आपका हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। ये आप क्या हो गया, अभाज्य संख्या, ठीक है। इतना लिखो, फिर बताते हैं इसके बारे में, इस पे सवाल कैसे आते हैं बोर्ड में। यानी वह संख्याएं जिनके कम से कम नहीं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, आपका अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। नंबर 1 आपका है, जो आपका अभाज्य संख्या है वो आपका 6q ± 1 के फॉर्म का होता है, ठीक है। तो आपका अभाज्य संख्या है वो 6q ± 1 के रूप का होता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे अगर हम q का मान 1 रखें, 6 का नम 6, अगर हम q कितना रखें, 1 रखें, तो 6 का नम 6 और प्लस माइनस का 1, ठीक है। अगर 6 में 1 जोड़ेंगे आपका 7 हो जाएगा, अगर 6 से 1 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। दोनों क्या आपकी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यानी जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो किस रूप का होता है, 6q ± 1 के रूप का होता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा आ चुका है, ठीक है, कि आपकी अभाज्य संख्याएं किस रूप की होती हैं, तो आपको टिक लगा देना है क्या, 6q ± 1 के रूप का होता है। लेकिन ये कहीं कहीं पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप q का मान 4 रखेंगे तो 6 चौके 24, 24 1 25, ठीक है ना। यानी जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो 6q ± 1 के रूप का हो सकती हैं, 100% नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आपका ऑप्शन यही सही था, ठीक है, यानी 6q ± 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो आपको टिक लगाना है इसी पे, ठीक है। ये पॉसिबल हमेशा नहीं है, लेकिन लगभग आपका पॉसिबल है, ठीक है। इस रूप का 6q ± 1 के रूप का होता है। नंबर 2 आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका है कितना, 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। फिर पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो भी कितना आपका है, 2, ठीक है। और एक बात और जान लो, 2 मात्र केवल जो आपका 2 है केवल एक ऐसा सम है जो अभाज्य भी है और सम है। 2 के अलावा पूरे जितने भी आपके क्या है संख्याएं हैं, अंक हैं, कहीं भी आपका जो है सम नहीं है जो आपका अभाज्य हो। यानी आपका केवल 2 एक ऐसा मात्र सम है जो अभाज्य भी है और सम है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी संख्या आपका ऐसा है नहीं जो आपका सम भी और अभाज्य भी हो, ठीक है। यानी 2 इकलौता सम अभाज्य संख्या है, 2 इकलौता आपका सम अभाज्य संख्या है। आप इसको नोट कर लीजिए, 2 इकलौता सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा पूरे टेबल में यानी पूरे गिनती में, ठीक है, कहीं भी आपका कोई सम संख्या ऐसा नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ठीक है ना। अब फिर आपका आता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होता है भैया, अब आपका 2 के बाद विषम आ रहा है ना, कितना, 3 है ना। सबसे छोटी आपका जो विषम अभाज्य संख्या क्या है, आपका 3 है ना। सबसे छोटी आपका सम अभाज्य संख्या क्या था, आपका 2 था। केवल जो आपका 2 एक ऐसा सम है जो अभाज्य भी और सम भी है, ठीक है। इसके अलावा पूरे गिनती में कहीं भी कोई सम ऐसा नहीं है जो आपका अभाज्य और सम दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो कितने हैं आपके, 1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पूरे जितने भी गिनतियां हैं, ठीक है, जितने भी अंक संख्याएं हैं, सब में केवल आपका एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे आपको दे देगा 2 3 ठीक है, 5
1001, ठीक है, जो भी है। बोलेगा इसके बीच में आप सम अभाज्य संख्या छांटिए, इसके बीच में आप सम अभाज्य संख्या छांटिए, ठीक है। अब बुद्धिमान लोग होंगे तो लिखेंगे 2 3 5 7, है ना, छाटेंगे। लेकिन वो चाह क्या रहा है, उसको पता है कि जो बुद्धिमान बच्चा ज्यादा होगा वो जानता है केवल 2 एक ऐसा सम संख्या है, सम और अभाज्य दोनों है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो थोड़ा अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, वो बनाएंगे टेबल 2 3 5, है ना, फिर छाटेंगे, ढूंढेंगे, समय क्या उनका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का मतलब क्या है? एनसीईआरटी का मतलब ये है कि वो आपको केवल उलझाता है, ठीक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आपको क्या करेगा, केवल उलझाएगा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे तुरंत उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका है, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप लिख लीजिए 1 से आपके 100 के बीच में आपकी 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? और 1 से आपका 50 के बीच में आपका 15 अभाज्य संख्या होती है। तो पूछ सकता है भाई क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है कि 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप या तो एक काम कीजिए, पूरा 1 से 100 तो लिखिए, फिर आप छाटिए, हाँ, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। फिर पूछता है क्वेश्चन और, यहां आप लिखिए नोट, ठीक है। आपने दोनों में देखा कि आपका जो 1 आ रहा था वो ना तो अभाज्य था और ना ही भाज्य था, ठीक है। तो आप नोट में लिखिए 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। आपका जो 1 है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। यानी आपका 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। अब एक आपका है सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या, ये आपका बोर्ड में आ चुका है, सह अभाज्य संख्या आपका ये बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बैंक यानी विद्या जो होता है और उसको लेंगे तो वहां पे जो आपका अभ्यास नंबर 1 है उसके ऑप्शन में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जोड़े, ठीक है, ऐसे दो जोड़े जिनका आपका जो एचसीएफ होता है यानी मासा होता है 1 आए तो आपका सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। ऐसे दो जोड़े जिनका आपका मासा यानी एचसीएफ 1 आए आपका सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे इसमें हम आपको क्या देंगे, केवल उदाहरण, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण आपका हो जाएगा जैसे 2 और 3, आपके दो जोड़े हैं कि नहीं है, 2 और 3। अगर 2 और 3 का एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा, हमेशा आपका एक ही तो आएगा। यानी ऐसे दो जोड़े जिनका एचसीएफ हमेशा कितना आए, आपका 1 आए, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब लिख लीजिए, इस पे आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब आपका आता है पूर्णांक, अगला हेडिंग आपका है पूर्णांक। तो पूर्णांक को आप नंबर लाइन बता दीजिए, ठीक है। आपका ये होता है नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ आपका 0 होता है, 1 2 3 4 5, कहां तक प्लस का निशान है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका पूर्णांक हो गया। इसमें आपका जो इधर वाला पोर्शन होता है क्या होता है, आपका धनात्मक पूर्णांक। इसको आप याद रखिए। अगर हम, ये हमारा कौन सा हाथ है, दाहिना, अगर आप दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। बाएं तरफ क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा आपका, हमेशा पॉजिटिव आएगा। नीचे क्या आएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। ये आपके जब पढ़ेंगे फिजिक्स उसमें काफी काम आएगा, ठीक है। दाहिनी तरफ में से क्या होगा आपका पॉजिटिव, बाएं क्या होगा हमेशा नेगेटिव, ऊपर क्या होगा आपका पॉजिटिव, नीचे क्या होगा, ठीक है। अब आपका ये क्या है, आपका ये पूरा है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब बात होती है 0 की, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपका 1 ना तो सम था, सॉरी, ना तो आपका भाज्य था ना ही अभाज्य था, उसी प्रकार का 0 है ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। आपका 0 है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अब आपका आता है पूर्ण संख्या, ठीक है। ये क्या होता है भैया, आपका स्टार्ट 0 1 2 3 कहां तक, आपका अनंत तक। ये आपका क्या होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी 0 से स्टार्ट होता है और आपका अनंत जाके खत्म होता है, ठीक है। फिर आपका आता है प्राकृतिक संख्या।
क्या होता है आपका, स्टार्ट 1 से होता है और खत्म आपका अनंत से होता है, ठीक है। केवल अंतर क्या है, इसमें 0 भी होता है, इसमें 0 नहीं होता है। पूर्ण संख्या में आपका 0 होता है और प्राकृत में आप 0 नहीं होता है, ठीक है। तो आपका अगला है सम संख्या। क्या होता है, जो आपका 2 से विभाज्य हो सम कहलाता है। 2 से विभाज्य हो आपका सम कहलाता है। 2 से विभाज्य कहलाता है आपका सम, ठीक। जैसे 2, 0, 4, 6, 8, है ना, 10, ठीक है। जो आपका 2 से विभाज्य हो आपका सम संख्या कहलाता है। सम संख्या आपका हमेशा 2q के रूप का होता है, ठीक है। सम संख्या आपका हमेशा 2q के रूप का होता है, जहां आपका q कितना होना चाहिए, q आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। आप q का मान रखते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। जहां आपका q क्या है, एक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है। आपका जो सम संख्या होता है हमेशा 2q के रूप का होता है, जहां आपका q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, आप कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 0 रखिए, 2 रखिए, हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि सम संख्या किस रूप का होता है, तो आपका हमेशा 2q के रूप का होता है। अब जहां आपका q है वहां पर उसका a लिखा हो, 2a के रूप का होता है, 2b के रूप का होता है, 2c के रूप का होता है, 2k के रूप का होता है, ठीक है। लेकिन लगभग आपका 2q ही पूछता है, ठीक है। यहाँ आप अंग्रेजी के कोई भी अक्षर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी लेटर आप लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जहां आपको लिखना पड़ेगा, जहां पर q क्या है, एक पूर्णांक है, जहां q आपका क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अगला आपका आता है विषम संख्या। विषम संख्या, जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे आपका 1 3 5 7, ठीक है। यानी जो आपका 2 से विभाज्य नहीं होता है, आपका क्या कहलाता है, विषम संख्या, ठीक है। ये हमेशा किस रूप का होता है, 2q प्लस माइनस 1 के रूप का होता है, ठीक है। 2q प्लस माइनस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ आपका q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। जो आपकी विषम संख्या होती है हमेशा 2q प्लस माइनस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो आज आपका इतना ही रहेगा, ठीक है।